अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम को अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो आप लोग को जल्दी से सारा सिलेबस कवर करना होगा। सो फिक्र तो मत कीजिए, मैं मौलवी की तैयारी करा रही हूँ। उर्दू की ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आज मैं आप लोग को फ़ारसी की टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद फिर पार्ट 2 में आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे फ़ारसी के। ठीक है, और इसका जो PDF है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सो आप लोग ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आप लोग को सारा PDF मिलने वाला है और वीडियो की लिस्ट भी वहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को 20 नहीं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो चलो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करती हूँ। तो जो सबसे पहला सवाल नंबर है, सवाल नंबर 1, इमाम गज़ाली का असल नाम क्या था? तो इमाम गज़ाली का असल नाम इमाम अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली था। फिर नेक्स्ट है, इमाम गज़ाली की सन पैदाइश क्या है? तो इमाम गज़ाली की सन पैदाइश 1058 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाम गज़ाली के ख़तूत का मजमूआ किस नाम से मशहूर है? तो इमाम गज़ाली जो है उनका ख़त का जो मजमूआ था वो किस नाम से मशहूर है? तो फ़ज़ाइलुल अनाम अन रसाइल हज्जतुल इस्लाम, इस नाम से मशहूर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमियाए सआदत किस किताब का खुलासा है? तो अहयाउल अलूम का है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमियाए सआदत का मौजू क्या है? तो कीमियाए सआदत का मौजू फलाह दारीन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबूसनामा किसकी तालीफ़ है? तो जो काबूसनामा है, आप लोग को इस तरह से भी क्वेश्चन रह सकता है ऑब्जेक्टिव में, काबूसनामा क्या है? यानी कि आप लोग को ऑप्शंस में रहेगा काबूसनामा इंशिया है, मज़मून है या तालीफ़ है, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो काबूसनामा जो है तालीफ़ है। ठीक है, काबूसनामा तालीफ़ है। और किसकी तालीफ़ है? तो अमीर अंसरुल मालिक किकाउस की। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबूसनामा का मौजू क्या है? तो काबूसनामा का मौजू इखलाक व नसीहत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलिस्तान के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो गुलिस्तान के मुसन्निफ़ का नाम शेख सईदी सिराजी है। फिर नेक्स्ट है, गुलिस्तान कब लिखी गई? तो गुलिस्तान जो है 656 हिजरी में लिखी गई। फिर नेक्स्ट है, जामी की किताब का नाम क्या है? तो जामी की किताब का नाम बहारिस्तान है। फिर नेक्स्ट जो है, परेशान किसकी किताब है? तो परेशान कहानी की किताब है। फिर नेक्स्ट है, गुलिस्तान में कुल कितने अबवाब हैं? तो गुलिस्तान में कुल 8 अबवाब हैं। फिर नेक्स्ट है, इखलाक जलाली के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो इखलाक जलाली के मुसन्निफ़ का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन दवानी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, मलाका शफ़ी का ताल्लुक़ किस सदी से है? तो 9वीं सदी हिजरी से है। फिर नेक्स्ट है, हर्रात के रहने वाले को क्या कहते हैं? तो हर्रात के रहने वाले को हरवी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, अल्लामा दवानी की वफ़ात कब हुई? तो अल्लामा दवानी की वफ़ात 908 हिजरी में हुई। फिर नेक्स्ट है, मिर्ज़ा बैदल का पूरा नाम क्या था? तो मिर्ज़ा बैदल का पूरा नाम मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बैदल था। फिर नेक्स्ट है, सादिक चौबक कब और कहाँ पैदा हुए? तो 1914 में पैदा हुए। और कहाँ पैदा हुए? तो ईरान के बोस शहर में पैदा हुआ। ईरान में एक बोस शहर है, तो उसी में वहीं पैदा हुए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ख़रीदार ने यहिया को बख्शिश में क्या दिया था? तो ख़रीदार ने यहिया को बख्शिश में रेज़गाड़ी दिया था। फिर नेक्स्ट है, यहिया किस अखबार का हाकिर था? तो यहिया जो है डेली न्यूज़ का हाकिर था। फिर नेक्स्ट है, मिर्ज़ा हबीब अस्फ़हानी की किताब का नाम क्या था? तो दस्तूर सुखन था। फिर नेक्स्ट है, हिजरी सन को फ़ारसी में क्या कहते हैं? तो हिजरी सन को फ़ारसी में कमरी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तूर ज़बान कितने असातिज़ा ने मिलकर लिखी थी? तो दस्तूर ज़बान 6 असातिज़ा ने मिलकर लिखी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तूर सुखन का मौजू क्या था? तो दस्तूर सुखन का मौजू क़वायद फ़ारसी ज़बान था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, मजमुउल नफ़ाइस के मुसन्निफ़ का नाम क्या था? तो सिराजुद्दीन अलील ख़ान आरज़ू था। अफ़साना यहिया के मुसन्निफ़ का नाम क्या था? तो सादिक चौबक। फिर जो सबसे आखिरी है, ज़रीन कौब किस सन में पैदा हुए? तो ज़रीन कौब 1301 हिजरी में पैदा हुए। तो यही था फ़ारसी का टॉप मोस्ट
वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप लोग इतना कर लोगे इनफ है। अब मैं पार्ट 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी, तो इसकी भी वीडियो जल्द आ जाएगी। जब तक आप लोग इतना कर लो, फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। जब तक आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम को ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, सो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।